हिंदू धर्म में गणपति जी भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। वे बुद्धि, ज्ञान और शुभारंभ के प्रतीक हैं। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं हैं जो हमें नैतिकता, सम्मान और विवेक का पाठ सिखाती हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कथा है कि गणपति जी क्यों अपने माता पिता शिव और पार्वती का चक्कर लगाने लगे। यह कथा न केवल रोचक है बल्कि इसमें गहरी शिक्षा भी छिपी हुई है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ बैठे थे। एक दिन माता पार्वती को विचार आया कि दोनों पुत्रों में कौन अधिक बुद्धिमान है, इसका परीक्षण किया जाए। उन्होंने भगवान शिव से परामर्श किया और दोनों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम दोनों में से जो संपूर्ण पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाकर लौटेगा वही सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय, जो अपने तेज और बल के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं गणेश जी का वाहन मूषक चूहा था, जो गति में धीमा था। सबको लगा कि कार्तिकेय ही प्रतियोगिता जीतेंगे। गणेश जी शांत मन से कुछ क्षणों तक विचार करते रहे, फिर वे उठे, अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 परिक्रमाएं चक्कर लगाई और वहीं बैठ गए। यह देखकर देवता और अन्य लोग चकित रह गए। सभी ने पूछा, गणेश जी, आपने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की, फिर भी आप बैठ गए, इसका क्या अर्थ है? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे माता और पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है, वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इसलिए उनके चारों ओर परिक्रमा करना पृथ्वी की परिक्रमा के समान ही है। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता की सराहना की। जब कार्तिकेय कई कठिनाइयों को पार कर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले से ही विजेता घोषित हो चुके हैं। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्हें पूरी बात बताई गई तो उन्होंने भी गणेश जी की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। गणपति जी का अपने माता पिता का चक्कर लगाना केवल एक सरल कार्य नहीं था, बल्कि यह एक महान संदेश था कि सबसे बड़ा ज्ञान होता है सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनों का सम्मान करना। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता है। उनका यह कार्य हमें सिखाता है कि कभी कभी एक छोटा कार्य यदि सही सोच के साथ किया जाए तो वह महान बन जाता है।